हरियाणा सरकार खेलों को प्रोत्साहन देती है, मगर धरातल पर तो सच्चाई वो लोग बता देते हैं जो खेलों में अव्वल होते हैं और दुर्गम पहाड़ों पर चढ़कर देश का परचम आसमान की ऊंचाइयों पर फहरा देते हैं, मगर फिर उन्हें ही अनदेखी का सामना करना पड़ता है व्यवस्था के आगे। फतेहाबाद की मनीषा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह तो कर ली, मगर सरकार की खेल नीतियों से हार गई। सरकार की अनदेखी से नाराज मनीषा ने कहा कि उसने जान दांव पर लगाकर एवरेस्ट फतह किया और तिरंगे के साथ लगी पीएम मोदी की तस्वीर को फहराया था, मगर 4 साल बीत जाने के बावजूद भी उसे सम्मान के नाम पर सिर्फ ठोकर खाने को मिली। मैं मनीषा गांव बनावाली की मनीषा पायल। मैंने 2019 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। जैसे औरों को सरकारी नौकरी मिली हुई है, कैश अवार्ड मिला हुआ है, इन्होंने तो बंद भी कर दिया। पॉलिसी ऐसी बना दी है कि आप चाइना की तरफ से एवरेस्ट को फतेह करो तो आपको 5 लाख रुपए और ग्रेजुएशन सी का सर्टिफिकेट मिलेगा। मैंने नेपाल की तरफ से किया तो नेपाल वाला तो इन्होंने बंद ही कर दिया है, तो उसके लिए फिर मैं आज डीसी सर को ज्ञापन देने आई हूँ। क्या मांगे जी आपकी? कि जो औरों को मिला है पर्वतारोही को वही सम्मान इज्जत मुझे मिलनी चाहिए। कि अभी तक इन्होंने 4 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं दिया, तो वही चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। तो पॉलिसी वगैरह बंद कब की है इन्होंने? अभी की है? पॉलिसी उन्होंने बंद की है 2020 में। इन्होंने नई पॉलिसी बनाई है। नई पॉलिसी में 8-9 पीक डाल दिए हैं, जिसमें चाइना की तरफ से एवरेस्ट भी डाला हुआ है, लोत्से पीक डाली हुई है, काफ़ी सारी नंदा देवी पर्वत डाला हुआ है, ऐसे पीकें डाल रखी है जो होती नहीं है। और चाइना की तरफ से एवरेस्ट डाला हुआ है, नेपाल की तरफ से नहीं डाला हुआ। वो पॉलिसी मैंने नेपाल की तरफ से किया हुआ है। और जो हरियाणा में आज तक जिसको गवर्नमेंट जॉब मिली है, जो चीज़ मिली हुई है, नौकरी मिली है, कैश अवार्ड मिला है, और नेपाल की तरफ से मिला है, और इन्होंने सारी पॉलिसी ही चेंज कर दिया है। ज्ञापन किसको दे रहे हैं? किसके नाम पर? मुख्यमंत्री के नाम दे रही हूँ ज्ञापन। अगर मांग नहीं मानी जाती तो क्या रहेगा जी आपका? धरना दूंगी, यही है, क्योंकि 4 साल हो गया, बहुत इंतजार हो गया, अब और नहीं होगा। एक हिसार में भी सुनने में आता है जॉब वगैरह आपको दी गई है, वो क्या था जी? नहीं, वो तो जैसे मैं गुरु जम्बेश यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है मेरी वो जॉब। उसमें भी इन्होंने क्या किया कि मेरी 30,000 से ऊपर सैलरी थी, उसमें भी इन्होंने मेरी सैलरी कम कर दिया। कौशल विकास में डाल के 17,000 रुपये सैलरी पर मंथ कर दिया। मनीषा पायल ने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए आज मुख्यमंत्री के नाम नगराधीश को ज्ञापन सौंपा। सामाजिक कार्यकर्ताओं संघ लघु सचिवालय ज्ञापन देने पहुंची मनीषा पायल ने सरकार पर तीखे तंज कसे। मनीषा ने कहा कि उसके सब्र का बांध टूट चुका है। अगर अब भी सरकार ने उसे पूर्व में एवरेस्ट विजेताओं जैसा सम्मान नहीं दिया तो वो आंदोलन की राह अपनाने को मजबूर होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है और कह रहे हैं अभी खेलों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है सरकार? इसी से प्रेरित होके तो फिर मैं मोदी जी का जब फ्लैग ले गई थी 22 मई 2019 को, जब मैंने एवरेस्ट फतेह किया था, तो उनके इंडियन फ्लैग के साथ साथ उनके भी मैं झंडा लेके गई थी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आगे लड़कियां प्रेरित होगी। मैं भी उन्हीं से प्रेरित होके गई थी, लेकिन अब ये देखने वाला 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं किया। तो ये अब ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं? हाँ जी, ज्ञापन देने के लिए आई। तो आपने कब किया था? कौन से सन में किया था जी? 2019 में किया था, अब 2023 आ गया है। तो पॉलिसी 2020 में बनाई है? 2020 में बनाई है। उससे पहले जो पॉलिसी थी वो स्पोर्ट्स कोटे में थी, उसके तहत भी जैसे नौकरी मिली है। 2011 में जैसे ममता सोदा को डीएसपी लगा दिया डायरेक्ट, हुड्डा सरकार थी उस टाइम। उसके बाद 2013 में अनीता कुंडू को सब इंस्पेक्टर भर्ती कर दिया था, कांस्टेबल थी। कांता दुवन को सब इंस्पेक्टर कर दिया था। फिर रामलाल थे जो अपने फतेहाबाद से ही थे, वो उन्होंने केस किया था, 2015 में उनको भी जॉब मिल गया है। फिर 2018 में सुनीता चौहान को भी जॉब मिल गया है, लेकिन अभी तक जैसे मुझे कुछ भी नहीं मिला। 2019 के बाद कोई लड़की नहीं गई हरियाणा से। इससे देखने को हाँ, इसके देखते हुए पता ही चल रहा है कि 2019 के बाद हर साल कोई ना कोई जाता है हरियाणा से, लेकिन 2019 के बाद सिर्फ एक बार अभी 2022 में गए थे, लास्ट ईयर गए थे, वो एक्सपायर भी हो गए हैं। नरेंद्र कोई नहीं जा रहा पर्वतारोही में, आगे नहीं निकल रहा। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव परिणाम के ठीक एक दिन पहले 22 मई 2019 को मनीषा पायल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी के चित्र वाला ध्वज भी फहराया था। ऐसा करते हुए वो बुरी तरह से जख्मी भी हो गई थी, जिसके बाद उसे लंबे समय तक गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उपचाराधीन रहना पड़ा था। बावजूद इसके एवरेस्ट फतेह करने के बाद से लेकर अब तक भाजपा सरकार ने उसकी कोई सुध नहीं ली। लघु सचिवालय मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए मनीषा पायल ने कहा कि जिस तरीके का भेदभाव सरकार ने उनके साथ किया है, उसे देख आज वो पीएम का चित्र एवरेस्ट पर ले जाने के अपने निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण मानती हैं। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।